आप सभी को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 12 पद, जिसमें लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आइए हम इस वचन को समझने से पहले एक छोटी सी गीत को गा लेंगे। आप सभी कोई इस गीत को जानते हैं और जो नहीं जानते वो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझ निमित्त भी इसलिए गाता हूँ। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझ निमित्त भी। आशा करते हैं आप सभी को ये गीत बहुत ही पसंद आई होगी। अब हम लोग वचन की ओर चलेंगे। इस गीत से हमें पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम है और आज के वचन में भी परमेश्वर ने हमें बताया है, लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने परमेश्वर को नहीं देखा, पर आगे वचन में कहा जाता है, यदि हम आपस में प्रेम रखें, जैसे कि माता पिता से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, अपने पड़ोसियों से प्रेम, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आप जानते हैं कि ये प्रेम हम पर कैसे सिद्ध होता है? केवल परमेश्वर ही मानव जाति के ऊपर दया कर सकता है। केवल परमेश्वर ही मानव जाति पर कोमलता और स्नेह दिखा सकता है। केवल परमेश्वर ही इस मानव जाति के लिए सच्चा प्रेम और अटूट प्रेम रखता है। केवल परमेश्वर ही मानव जाति पर दया कर सकता है और अपनी संपूर्ण सृष्टि को संजो कर रख सकता है। आइए और एक वचन पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 16 पद में, जिसमें लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इस पद में बाइबल के पहले और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, परमेश्वर प्रेम है। इसलिए ईश्वर हमारे प्रति अपना प्रेम कई तरीकों से दर्शाता है और हम उसके प्रेम की कहानियाँ पुराने नियम और नया नियम दोनों में देख सकते हैं। निसंदेह परमेश्वर के प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण मसीह का बलिदान है। हम मनुष्यों के लिए ईसा मसीह का बलिदान सबसे निस्वार्थ उपहार है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपने जीवन के लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। केवल यही नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे अभी से जानें और उसके साथ एक अनंत जीवन बिताएं। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है कि हम अनंत जीवन पाएं। लेकिन परमेश्वर और हमारे बीच एक बहुत बड़ा फासला है। परमेश्वर हमारे पाप को जानता है और यह पाप एक बाधा के समान उसके और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। और बाइबल कहती है कि पाप की सजा मृत्यु है, जिसकी वजह से हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हमें इस पाप से बचना है, निरंतर प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। इस वचन में परमेश्वर प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, महान जीत परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति के योग्य पिता, दयालु प्रेमी पिता। आपका प्रेम हमें हर बुराई से बचाता है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम लोग नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने अपना प्रेम हम पर सिद्ध किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में आइए प्रभु, हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, प्रत्येक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए पिता, क्योंकि आपके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगने से पहले आप मेरी हर एक आवश्यकताओं को जानते। एक छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन स्वराज पे ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आपको हमारा यह चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।